अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में कि जेके लेबर स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कौन कौन से कोर्स वाले कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगने वाले हैं और उसके साथ साथ 2024 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे, ये सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स, एडमिशंस के रिलेटेड अपडेट्स, काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स और उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहना यूट्यूब पे भी और उसके साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहना। वहाँ पे आपको वीडियोज़ की लिंक और उसके साथ साथ नोटिफिकेशंस के पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और जान लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये कोई फेक नहीं है, कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, किसी कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है। ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरफ से दी जाती है। जेके बॉकआउट की तरफ से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी चलता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है वो जम्मू कश्मीर लेवल पे ही यहाँ पे चलता है और हम जम्मू कश्मीर लेवल के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अगर वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट से लेके 10th में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्री मैट्रिक में है, 10th के अबो 10th 11th 12th पोस्ट मैट्रिक है, या उसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट का कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, या उसके साथ साथ पीजी पीएचडी वगैरह कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मैं आगे चल के डिटेल में समझाने वाला हूं सारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो यानी कि ओवरऑल किसी भी क्लास के कैंडिडेट अगर हैं तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और कौन सा कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम अमाउंट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो वो अमाउंट दिया जाता है। अगर मैं 10th के बिलो यानी कि प्री मैट्रिक की बात करूं, इसमें अप टू 5000 आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और उसके साथ साथ 6 या 7000 आपको जो वो 12th तक मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हैं, यूजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे सिंपल आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको 10 से 12000 तक स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीफॉर्म कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या उसके साथ साथ कोई अदर पैरामेडिकल वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपको अप टू 30,000 आपको स्कॉलरशिप जो है वो पर ईयर यहाँ पे मिल सकता है। और उसके साथ अगर आप पीजी पीएचडी वगैरह करें तो 50,000 तक आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल सकता है, यानी कि 30,000 से लेके 50,000 तक आप आसानी से इसमें स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। और बिलो क्लासेस में है तो 5 से लेके 8,000 तक आपको पर ईयर इसमें स्कॉलरशिप मिलता है। और डेफिनेटली मिलता है, ऐसा नहीं कि 2 कैंडिडेट को मिलेगा, 1 कैंडिडेट को मिलेगा, इसमें डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब हम अमाउंट के बारे में तो आपको समझ आ गया, थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, लेबर स्कॉलरशिप स्कीम है तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें वो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स लेबर हैं, यानी कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेबर हैं। अब लेबर है तो उसमें भी आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स में से किसी के पास लेबर कार्ड होना चाहिए, चाहे आपके फादर के पास हो, मदर के पास हो, भाई के पास हो, 3 में से कोई एक हो तो उसमें चलेगा। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो भाई का नहीं चलेगा, और अगर खुदा ना खास्ता किसी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो वो भाई वगैरह का भी लगा सकते हैं, या गार्डियन जो भी होगा उसका भी वहां पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो फादर या मदर का लेबर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके फादर के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या जॉब वगैरह वो करते नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, अगर जॉब वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में आप उनका लेबर कार्ड बनवा देना। अगर आपको लेबर कार्ड बनाने पे वीडियो चाहिए, मैं उसमें भी डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। लेबर कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एक आधे बेनिफिट नहीं है, इसमें आपके लाखों बेनिफिट्स मिलेंगे, जिन पे मैं डिटेल वीडियो कभी डालूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं 2-3 दिन के अंदर उस पर डाल के आपको समझा दूंगा। अगर आपके फादर लेबर का काम करने, एक जॉब वगैरह उनके पास नहीं है, तो लेबर कार्ड उनके पास होना चाहिए। 1-2 दिन में वो बन जाता है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें यहाँ पे जा सकते हो। और किसी भी क्लास में अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पे जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अभी आपको समझ आ गया। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, देन आफ्टर दैट हम डेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ
तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपको कोई हाईली डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है। इसमें तो एक आपके पेरेंट्स का लेबर कार्ड लगेगा, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगी जो आपको तहसील से ऑनलाइन बनती है, 2-4 दिन में वो बन जाती है। और उसके साथ साथ स्कूल वाले आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक देते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट 2-4 लगेंगे। और उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड वगैरह तो लग ही जाता है, आपका बैंक का पासबुक वगैरह लग ही जाता है, वो तो आपके पास होगा। आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर लगेगा, वो आप लोगों के पास होता ही होता है। और उसके साथ ये स्कीम, ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपके फादर के नाम पे बनता है। अमाउंट फादर के अकाउंट में क्रेडिट होता है, स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी भरना चाहते हो तो भर सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन बेहतर है कि एक ही स्कीम के लिए जाना, ठीक, 2-2 स्कीम्स में नहीं जाना, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को बाकी स्कीम्स में भी आप लोग चांस दे देना। ठीक, डॉक्यूमेंट्स का आपको समझ आ गया। और उसके साथ साथ अगर हमें डेट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के जो फॉर्म्स हैं वो मेरे ख्याल से अप्रैल या मई के बीच में यहाँ पे आप लोगों के रिलीज हो जाएंगे। तब तक आपका रिजल्ट भी आया होगा और एडमिशंस वगैरह भी चल रहे होंगे। और उस टाइम तो वैसे एडमिशंस हर जगह नहीं चले होंगे, क्योंकि जून में आपका जो है वो इंट्रेंस वगैरह हो जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इसमें अगर अप्रैल में या मई में फॉर्म निकलते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 5-6-7 महीने तक चलते रहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो आपको ऑनलाइन ही करना। पहले ऑफलाइन होती थी प्रोसेस, लेकिन 1-2 सालों से इसकी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी। अब आपको इधर उधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म इसमें सबमिट हो जाता है, कोई भी फी कुछ भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट 5 से 10 मिनट में आप अपना फॉर्म जो वो सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आपको जब वो सिलेक्ट हो जाओगे तो स्कॉलरशिप आपको इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये था आपका लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे ही स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में से कोई जो भी आप चला रहे हैं वहां पे ज्वाइन होकर रहना, वहां पे आपको अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। इसके हवाले से कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।